15 सितंबर 2025 सोमवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 से 9। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुओं के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश नहीं होने दे। तू सत्य प्रतिज्ञाता और मेरा उद्धार कर। मेरी सुन और मुझे शीघ्र ही छुड़ाने की कृपा कर। अनुवाक्य, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। उन्होंने मेरे लिए जो जाल बिछाया है, तू मुझे उसे से छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। अनुवाक्य, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है, तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अनुवाक्य, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण में आते हैं तू उन्हीं सबों के सामने आश्रय देता है। अनुवाक्य, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जय घोष, अल्लेलुया अल्लेलुया। धन्य है धन्य कुंवारे मरियम, उन्हें जीते जी प्रभु की क्रूस के नीचे शहीद का मुकुट प्राप्त हुआ। अल्लेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 25 से 27। यीशु की माता, उसकी बहन, क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारी माता है? उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठ पे थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। आज का पर्व हमें मरियम, हमारी माता के हृदय में झांकने का अवसर देता है। जब यीशु का जीवन दुख और पीड़ा से भरा हुआ था, मरियम ने उन्हें चुपचाप धैर्यपूर्वक और विश्वास के साथ सहा। सिमयोन ने पहले ही कहा था, एक तलवार आपके हृदय को आर पार बांधेगी। यह भविष्यवाणी कलवारी पर पूरी हुई जब माता ने अपने पुत्र को क्रूस पर मरते देखा। मरियम के दुख हमें याद दिलाते हैं कि ईसाई जीवन हमेशा आसान नहीं होता। विश्वास हमें पीड़ा से मुक्त नहीं करता, बल्कि हमें उसे अर्थपूर्ण ढंग से जीने की शक्ति देता है। मरियम ने अपने दुख का विश्वास, आशा और प्रेम में बदल दिया। इसलिए वह दुख की माता होकर भी हमारे लिए आशा की माता है। आज जब हम अपने जीवन के दुख, असफलता या निराश का सामना करते हैं तो हमें मरियम की ओर देखना चाहिए। वह हमें सिखाते हैं कि दुख व्यर्थ नहीं होता, बल्कि मुक्ति का साधन बन सकता है यदि हम उसे प्रभु के हाथों में अर्पित करें। उसके साथ चलने पर हम सीखते हैं कि दुख हमें तोड़ता नहीं, बल्कि विश्वास में और गहरा बनाता है। क्या मैं अपने जीवन के दुखों को विश्वास और आशा के साथ स्वीकार करता हूँ? क्या मैं मरियम की तरह चुपचाप और धैर्यपूर्वक अपने क्रूस को उठाता हूँ? क्या मैं दूसरों के दुख में उसके साथ खड़ा होकर उन्हें सहारा देता हूँ? आमीन। आप सभी को जय यीशु।